गाइस हमारे आसपास हम कुछ ऐसे जानवर देखते हैं जो दिखने में एक जैसे ही लगते हैं लेकिन असल में वो अलग अलग होते हैं। गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं जानवरों के बारे में बताने वाले हैं, तो गाइस चलिए जानते हैं। बटरफ्लाई वर्सेस मूथ। गाइस तितली व मूथ दोनों ही एक ही लेपिडोप्टेरा फैमिली के हैं, लेकिन बहुत से लोग तितली को रंग बिरंगे और दिन में उड़ने वाले कीट, जबकि मूथ को फीके रंग वाले व रात में निकलने वाले कीट मानते हैं। गाइस लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। गाइस मेडागास्कर सनसेट मूथ दिखने में रंग बिरंगे व तितली जैसे ही होते हैं और कुछ मूथ दिन में भी उड़ते हैं और वो फूलों का रस भी पीते हैं। गाइस और कुछ तितलियाँ जैसे कि कॉमन रिंगलेट फीके रंग की होती हैं और मूथ जैसे ही दिखती हैं। गाइस ऐसे में इन दोनों के बीच का अंतर लगा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सीप वर्सेस गोट। गाइस भेड़ व बकरी भी दिखने में काफ़ी हद तक एक समान ही लगते हैं और इनकी कुछ आदतें हैं जिनसे आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसे कि भेड़ गायों की तरह ज़मीन पर घास चरती हैं, जबकि बकरे पेड़ में लटके हुए घास को खाना पसंद करते हैं और कभी तो वो पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। साथ ही भेड़ की पूंछ नीचे की तरफ होती है, जबकि बकरे की ऊपर की तरह उठी होती है। लेपर्ड वर्सेस जैगुआर। गाइस ये दोनों ही जानवर फ्लाडिया की फैमिली से हैं और दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। गाइस तेंदुआ एशिया व अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, जबकि जैगुआर अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। गाइस इन दोनों के अलग अलग जगहों पर पाए जाने के कारण ये दोनों साथ में दिख जाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आपको इन दोनों के बीच का अंतर पता लगाना पड़े तो आपको बता दें कि जैगुआर का सिर व जबड़ा तेंदुए के मुकाबले बड़ा होता है, जो कि बिल्लियों की प्रजाति में सबसे मजबूत माना जाता है। गाइस वैसे तो ये दोनों ही जानवर पेड़ों में चढ़ सकते हैं, लेकिन तेंदुआ अधिक गति से चढ़ सकता है और बहुत देर तक चढ़ा रहता है। डॉल्फिन वर्सेस पोर्पोइसेस। गाइस डॉल्फिन डिलिफिनाडिया फैमिली से संबंधित है, जबकि पोर्पोइसेस फोकोनेडियस से संबंधित है। गाइस डॉल्फिन की 32 के करीब प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि पोर्पोइसेस की सिर्फ 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक तो लुप्त होने की कगार पर है। गाइस ये दोनों ही दिखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप इन दोनों में अंतर पता लगा सकते हो। गाइस डॉल्फिन्स का मुंह लंबा व नुकीला होता है और पंख घूमे हुए होते हैं, और दूसरी तरफ पोर्पोइसेस का मुंह गोल आकार का होता है और त्रिकोण का आकार का पंख होता है। क्रोकोडाइल वर्सेस एलिगेटर। गाइस मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों ही एक ही परिवार क्रोकोडाइलिया के हैं और यही कारण है कि ये दोनों में एक जैसे ही दिखते हैं। गाइस अगर इनमें पहचान ना हो तो मगरमच्छ ताजे व खारे पानी की जगहों पर पाए जाते हैं, जबकि घड़ियाल ताजे पानी में ही पाए जाते हैं। और मगरमच्छ का मुंह पतला व बी आकार का होता है, जबकि घड़ियाल का मुंह चौड़ा व यू आकार का होता है। गाइस मगरमच्छ जब भी अपना मुंह बंद करता है तो उसके नीचे के दांत भी दिखाई देते हैं, जबकि घड़ियाल का सिर्फ ऊपर के दांत ही दिखाई देते हैं। गाइस इन दोनों के बीच का अंतर जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मगरमच्छ घड़ियाल के मुकाबले ज़्यादा गुस्सैल व आक्रामक होता है और इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। गाइस इसलिए मगरमच्छों से दूरी बनाए रखना ही भलाई होगी। लिजार्ड वर्सेस सैलामेंडर। गाइस ये दोनों ही दिखने में काफ़ी हद तक एक जैसे ही लगते हैं, जैसे कि दोनों के 4 पैर से चलते हैं, लंबी पूंछ होती है और लंबा शरीर होता है, पर इनमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये दोनों ही अलग अलग परिवार के हैं। गाइस लिजार्ड सांपों व कछुआ की तरह रेप्टाइल होते हैं, जबकि सैलामेंडर मेंढकों की तरह एम्प्लीबियन होते हैं। गाइस यही कारण है कि छिपकलियों के पैरों में पंजे होते हैं, जबकि सैलामेंडर के पैरों में पंजे नहीं होते। गाइस और सैलामेंडर की त्वचा मेंढक की तरह ही मुलायम व नमीदार होती है, जबकि छिपकलियों की त्वचा सूखी हुई और मोटी होती है। टर्टल वर्सेस टर्टाइस। गाइस वैसे तो ये दोनों ही एक ही प्रजाति रेप्टाइल से संबंधित है और इन दोनों को हिंदी में कछुआ कहा जाता है। गाइस लेकिन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि टर्टल ज़्यादा समय तक पानी में रहते हैं और टर्टाइस ज़मीन पर। गाइस टर्टल के पैर जलाधीर होते हैं और पैरों में पंजे भी होते हैं, जबकि टर्टाइस के पैर छोटे व घूमे हुए होते हैं। गाइस टर्टल फल व मांस दोनों ही खा लेते हैं, इसलिए वो सर्वोहारी होते हैं, जबकि अधिकतर टर्टाइस शाकाहारी होते हैं और टर्टाइस की पीठ का खोला टर्टल के मुकाबले ज़्यादा ऊंचा हुआ उठा हुआ होता है। फ्रॉग वर्सेस टोडा। गाइस फ्रॉग और टोडा दोनों ही एम्प्लीपिवियंस हैं और दिखने में काफ़ी हद तक एक जैसे ही दिखते हैं। गाइस पर इनको पहचानने का आसान तरीका ये है कि फ्रॉग ज़्यादा समय तक पानी के आसपास बिताते हैं और उनकी त्वचा पतली और नमीदार होती है, जबकि इनके पैरों के बीच जाली बनी होती है जिससे ये पानी में आसानी से तैर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर टोडा अधिकतर ज़मीन में रहना पसंद करते हैं और इनकी त्वचा मोटी और सूखी होती है और इनके पैर छोटे पर मजबूत होते हैं, जिससे ये ज़मीन पर आसानी से उछल कूद कर सकते हैं।
डोंकी वर्सेस म्यूल गाइस, गधे और खच्चर दिखने में काफ़ी हद तक एक जैसे ही लगते हैं, पर वास्तव में खच्चर मादा घोड़ा व नर गधे के प्रजनन से पैदा किया गया है। यही कारण है कि खच्चर में घोड़े व गधे दोनों के ही गुण होते हैं और वो घोड़े की तरह फुर्तीले भी होते हैं और गधे की तरह भारी वजन भी आसानी से उठा सकते हैं। गाइस, आपको इन जानवरों के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।